क्या आप जानते हैं कि हवा का रंग हो सकता है? नहीं, ये कोई कविता नहीं। ये एक सच्ची बात है जो हुई थी एक ऐसे गांव में जहां धूप नाचती है, दीवारें गाती हैं और हवा रंगों में लिपट कर बहती है। इस गांव का नाम है ला वेंताना। एक छोटा सा गांव स्पेन के एंडलूसिया क्षेत्र में, जहां पहाड़ सूरज को गले लगाते हैं और नदी का पानी गिटार की धुन पर बहता है। लेकिन ये गांव एक वक्त था जब यहाँ की दीवारें सफेद थीं, लोग चुप थे और जिंदगी बस एक रूटीन थी। उठो, काम करो, सो जाओ। लेकिन फिर एक लड़की आई जिसने न सिर्फ दीवारों को रंगा बल्कि हवा को भी रंग दिया। उसका नाम था लूसिया, उम्र 12 साल। उसके पास न तो महंगे रंग थे, न कैनवास, न ही कोई आर्ट स्कूल। बस थी एक पुरानी बाल्टी, कुछ टूटे ब्रश और एक ऐसी आंख जो हर चीज में रंग देखती थी। लूसिया कहती थी, हवा बेजान नहीं होती, बस उसे कोई रंग नहीं देता। एक दिन जब तेज हवा चल रही थी, लूसिया ने अपने छोटे से घर की दीवार पर एक बड़ा सा चक्र बनाया, एक विशालकाय पंखा जिसमें रंग बिरंगे धागे लटकाए। जैसे ही हवा आई, धागे नाचने लगे और उनकी छाया दीवार पर इतने अद्भुत रंग बिखेरने लगी जैसे कोई जीवित कैनवास हो। उस दिन के बाद लूसिया ने एक नया त्योहार शुरू किया, एल फेस्टिवल डे ला ब्रीज, हवा का त्योहार। लोगों ने सोचा ये बच्ची पागल है, लेकिन एक बच्चे ने शुरुआत की, फिर एक औरत ने, फिर एक बूढ़े ने, और फिर एक दिन जब तेज हवा चल रही थी, लूसिया ने अपने छोटे से घर की दीवार पर एक बड़ा सा चक्र बनाया, एक विशालकाय पंखा जिसमें रंग बिरंगे धागे लटकाए। जैसे ही हवा आई, धागे नाचने लगे और उनकी छाया दीवार पर इतने अद्भुत रंग बिखेरने लगी जैसे कोई जीवित कैनवास हो। लूसिया ने चिल्लाकर कहा, देखो, ये हवा के चित्र हैं। लोग आए, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ी महिला जिसकी आंखें धुंधली थीं ने कहा, बेटी, मैंने आज पहली बार देखा हवा कैसे नाचती है। उस दिन के बाद लूसिया ने एक नया त्योहार शुरू किया, एल फेस्टिवल डे ला ब्रीज, हवा का त्योहार। उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, हर घर एक रंगीन धागा लगाए, हर छत पर एक छोटा पंखा, और जब हवा चले तो पूरा गांव रंगों में नाच उठेगा। लोगों ने सोचा ये बच्ची पागल है, लेकिन एक बच्चे ने शुरुआत की, फिर एक औरत ने, फिर एक बूढ़े ने, और फिर पूरा गांव रंगों में डूब गया। आज ला वेंताना दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव है जहां हवा के रंग होते हैं। सुबह की हवा पीली जैसे नाश्ते की रोटी, दोपहर की हवा लाल जैसे टमाटर की चटनी, शाम की हवा नीली जैसे गांव की नदी, और रात की हवा चांदी की, जब सारे धागे चांदनी में चमकते हैं। हर साल गांव के बीच में एक विशालकाय कैनवास लगाया जाता है। उस पर लटकाए जाते हैं हजारों रंगीन धागे, प्लास्टिक के टुकड़े, छोटे पंखे और पुराने घरेलू सामान। जैसे ही हवा चलती है, वो कैनवास जीवित हो उठता है, रंग घूमते हैं, छायाएं नाचती हैं और लोग कहते हैं ये हवा की कहानी है। एक बार एक आर्ट गैलरी के मालिक ने लूसिया से कहा, मैं तुम्हारी कला को मैड्रिड में प्रदर्शित करूंगा, तुम लाखों कमा लोगी। लूसिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कला तो यहीं रहती है, जहां हवा गाती है, जहां बच्चे हंसते हैं और जहां एक बूढ़ी औरत कहती है, आज मैंने हवा को नाचते देखा। सीख, हम सोचते हैं कि कला सिर्फ कैनवास पर होती है, लेकिन असली कला तो उस पल में होती है जब तुम किसी ऐसी चीज को देखते हो जो दूसरे नहीं देख पाते। लूसिया ने सिखाया, कल्पना कोई बीमारी नहीं है, वो एक तरीका है जीने का, क्योंकि जब तुम हवा में रंग देखना सीख जाते हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाती है। तो अगली बार जब हवा तुम्हारे बाल उड़ाए तो बस एक बार आंखें बंद करके पूछ लेना, तुम किस रंग में आज नाचना चाहते हो, क्योंकि शायद तुम्हारे शहर की हवा भी बस इंतजार कर रही हो कि कोई उसे रंग दे। एक बार एक आर्ट गैलरी के मालिक ने लूसिया से कहा, मैं तुम्हारी कला को मैड्रिड में प्रदर्शित करूंगा, तुम लाखों कमा लोगी। लूसिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कला तो यहीं रहती है, जहां हवा गाती है, क्योंकि शायद तुम्हारे शहर की हवा भी बस इंतजार कर रही हो कि कोई उसे रंग दे।